This conference will now be recorded. तो बच्चों लास्ट हमारे पास एक टेबल है जो आपको याद होगा, जो हमने बनाई थी स्टूडेंट के नाम से। एंड शो टेबल्स पेशेंट और स्टूडेंट इफ यूज DSC PATIENT पेशेंट। तो यहाँ पे पेशेंट का सीरियल नंबर था, पेशेंट का नेम था, अपॉइंटमेंट डेट एट अपॉइंटमेंट टाइम। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉट नल को। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर आप अगर ये देखें, ये कॉलम है जहां पर लिखा आ रहा है नल। नल का मतलब यस। इसका क्या मतलब हुआ? नल नल का मतलब वैसे तो एम्प्टी होता है, नथिंग है ना, एम्प्टी। नल बेसिकली यहाँ पे एक कांस्टेंट है पाइथन के अंदर एंड सी के अंदर, C++ के अंदर। नल का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है। पाइथन में तो वैसे नन होता है, NONE, नन, नन इक्वल टू नल। एंड यहाँ पर MySQL में इसका मतलब नल है। नल का मतलब नथिंग, एम्प्टी, राइट। नल मतलब एक अपने आप में कीवर्ड है, एक कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये कहीं पर भी है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है, ब्लैंक है, राइट। तो अगर हम अभी देखें तो हम देखते हैं कि सेलेक्ट, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TIENT पेशेंट। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो 1 2 3 4 मोहन, सोहन, रोहन, कपिल एंड सम अपॉइंटमेंट, सम अपॉइंट नेम, राइट। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम PATIENT पेशेंट, वैल्यूज, वैल्यूज। ठीक है, मैं ये चाहता हूं, नॉट नल का मतलब क्या है कि मैं सीरियल नंबर को ब्लैंक छोड़ सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? सीरियल नंबर को ब्लैंक छोड़ सकता हूं। अभी तो मैं वैल्यू दे रहा था, मैं ब्लैंक छोड़ सकता हूँ। नेम को भी मैं ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, अपॉइंटमेंट डेट को भी अपॉइंटमेंट नाम। जैसे कई बार क्या होता है ना, कुछ कुछ फॉर्म आपको भरने के लिए दिया जाता है, उसमें से कुछ एंट्रीज आपको समझ में नहीं आती तो आप क्या करते हो, उसे ब्लैंक छोड़ देते हो। तो यहाँ पर भी हम डेटा इनपुट कर समय उन एंट्रीज को हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यानी कि उसके अंदर हम कुछ भी ना डालें। अगर हम उसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, है ना, तो वहां पर जो डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी वो है नल। और नल वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेड है जब तक कि हम यहाँ पर नॉट नल कंस्ट्रेंट को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है वो समझेंगे। जैसे मैंने लिखा इंसर्ट इनटू पेशेंट, अब मैंने सबसे पहले मेरा क्या है, हम अकॉर्डिंग टू ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा देते हैं। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल नंबर का वैल्यू लिखेंगे, फिर हम पेशेंट का नेम लिखेंगे, फिर हम अपॉइंटमेंट डे लिखेंगे, फिर अपॉइंटमेंट टाइम लिखेंगे। ठीक है, लेट सपोज कि मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं देना और मैं सीधे नाम लिखता हूँ। नाम लिख देता हूँ मैं टिंकू, TINKU, टिंकू। ठीक है, एंड सेकेंड नाम मैं लिखता हूँ अपॉइंटमेंट डेट। अपॉइंटमेंट डेट का मतलब कर डेट, कर डेट फंक्शन कॉल कर देते हैं, और टाइम के लिए कर टाइम कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो डेट और टाइम हमारा फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए तो हमारे पास कॉलम कितने हैं? 4 कॉलम्स हैं, है ना। और कॉलम को हम किससे शो करते थे, डिग्री या कार्डिनलिटी? यस, एनीवन? कॉलम इज डिग्री और कार्डिनलिटी? डिग्री। डिग्री। ओके, यशु, मान्या सेट एंड रितिका सेट डिग्री। ओके, और कार्डिनलिटी क्या होता था हमारा? सर रोज। यशु आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ रोज, रोज, राइट। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज को हम कहते थे कार्डिनलिटी, एंड डिग्री कहते थे हम कॉलम्स को, या एट्रीब्यूट्स हम बोल सकते हैं। तो देखो हमारे पास तो 4 एट्रीब्यूट है, लेकिन अभी हमने डेटा कितने का लिया है? 3 का डेटा लिया है। तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये होने वाली है कि जब हम इसको रन करेंगे तो ये जनरेट कर देगा एरर। ये कहेगा कि भाई आपने एक कॉलम तो लिया ही नहीं। कह रहा है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो। कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम है, कह रहा है कॉलम काउंट, कह रहा है जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने नंबर ऑफ वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं। कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स तो 4 हैं और वैल्यूज कितनी है? 3 है। तो कह रहा है कि ये जो वैल्यू का जो काउंट है, जो वैल्यू जितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉलम, उतनी वैल्यूज आप नहीं दे रहे हो। इन दैट सिचुएशन व्हाट आई नीड टू डू, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है? इस सिचुएशन में मुझे करना ये है बच्चों कि यहां पर हम किस कॉलम की वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम
पहले से डिसाइड कर लें, ठीक है। उसको हम कहते हैं कीवर्ड इनपुट। क्या कहते हैं? कीवर्ड इनपुट। कीवर्ड इनपुट यानी कि हम कॉलम का नाम दें जिस कॉलम की हम वैल्यू देना चाहते हैं और उन्हीं कॉलम्स की हम यहाँ पर डेटा रखें, ठीक है। यानी कि जिस जिस कॉलम के अंदर हम डेटा रखना चाहते हैं वो कॉलम्स यहाँ पर डिफाइन अगर हम कर दें तो फिर हम इस एरर से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, अगर जिस सीक्वेंस में आपने पहले से कॉलम वहां पर दिए हैं उसी सीक्वेंस में आप वैल्यू देना चाहते हैं, यानी कि हर एक कॉलम में आप वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, तो यही फंडा है वैल्यू इनपुट करने का। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए बच्चों, बिल्कुल सब कुछ सेम है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, पेशेंट, वैल्यूज यहाँ पर सेम है। बस यहाँ पर मुझे वो कॉलम्स के नाम डिफाइन करने पड़ेंगे पैरेंथेसिस के अंदर जिन जिन कॉलम्स के अंदर मुझे डेटा चाहिए। तो मुझे पेशेंट पी नेम के अंदर डेटा चाहिए, है ना। तो पहले मैंने कॉलम डिफाइन कर दिया पी नेम। देखिए सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। फिर मुझे अपॉइंटमेंट डेट के अंदर चाहिए तो मैंने दे दिया एपी डेट दे दिया, ठीक है, एपी डेट दे दिया। और उसके बाद मैंने नहीं दिया तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा ये करंट में यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैंने दो ही कॉलम डिफाइन किए हैं, उन दोनों के अंदर मुझे डेटा चाहिए। तो लेट्स डू आई एंटर और देखिए क्या हुआ, क्वेरी 1 रो इफेक्टेड। क्वेरी ओके, यानी कि जो मैंने कमांड डाली है इसको माइस्क्यूएल में कहते हैं बच्चों क्वेरी, ठीक है। क्वेरी ओके और 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो हमारी अफेक्टेड हो चुकी है। लेट एक्सेस दैट डेटा। तो आप देखिए कि मैंने केवल दो ही चीजें डाली थी, एक टिंकू और एक अपॉइंटमेंट डेट। एक टिंकू अपॉइंटमेंट डेट और यहाँ पर मेरा आ चुका है नल। अपॉइंटमेंट टाइम में भी नल आ चुका है, सीरियल नंबर भी नल आ चुका है क्योंकि मैंने कोई वैल्यू इनपुट ही नहीं की थी। तो डिफॉल्ट यहाँ पर क्या आ गया, नल आ गया। लेट्स सपोज वन मोर थिंग कि भाई मेरे को ना अभी चाहिए, पेशेंट का नाम भी मैं नहीं ले रहा हूँ, बस मैं ले रहा हूँ अपॉइंटमेंट डेट कॉमा कॉमा एपी टाइम, अपॉइंटमेंट टाइम। और मैंने यहाँ से पेशेंट का नाम भी हटा दिया कॉमा CURTIME का टाइम, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक अगर मुझे चाहिए डेटा, स्पेसिफिक कॉलम्स में डेटा चाहिए तो देखिए केवल अपॉइंटमेंट डेट आ रही है, अपॉइंटमेंट टाइम आ रहा है, बाकी सब नल आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि मैं केवल नाम इनपुट करूं, है ना। सो आई एम टेकिंग ओनली द नेम ऑफ पेशेंट एंड नथिंग एल्स। लेट्स सपोज आई एम इनपुटिंग हेयर रिंकू, ठीक है। तो एंड लेट्स सी व्हाट हैपन एंड यू कैन सी कि यहाँ पर केवल नाम आ रहा है, बाकी सारी चीजें हमने इनपुट नहीं किया तो वहां पर आ गया है नल। तो अभी तक तो इसमें कोई नहीं है इशू, अभी तक तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हम कीवर्ड के हिसाब से, कीवर्ड का मतलब यहाँ पर हमने पहले से कॉलम बता दिया कि किस किस कॉलम में मुझे इनपुट चाहिए और उसी कॉलम को मैंने दे दिया इनपुट। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये फंडा हम तभी यूज करेंगे जब हमें एक स्पेसिफिक कॉलम के अंदर डेटा चाहिए या दो स्पेसिफिक कॉलम के अंदर हमें डेटा चाहिए। लेकिन अगर मुझे डेटा सारे कॉलम्स में चाहिए, है ना, अगर मुझे डेटा सारे कॉलम्स में चाहिए मुझे, तो फिर हम अपना वो पुराना वाला फंडा यूज कर सकते हैं, सिंपल सिंपल इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज लिख के और सारी वैल्यूज हम सीक्वेंस में दे दें जिस सीक्वेंस में हमारे हैं कॉलम, तो हमारा डेटा हो जाएगा इनपुट, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक कॉलम में लेना है तो हम ये वाला फंडा यूज करेंगे जहां पे हम कॉलम के नाम भी पहले से बताएंगे, वैल्यूज से पहले हम कॉलम के नाम बता देंगे पैरेंथेसिस के अंदर कि भाई हमें कौन कौन से कॉलम के अंदर डेटा लेना है। ओके, सो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी कहानी। कन्फंडा तो समझ में आ गया होगा नॉट नल का, कि भाई नल होने से क्या हो रहा है कि हम उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ पा रहे हैं। लेकिन अब मुझे करना है एक और यहाँ पर फंडा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और वैसे विदाउट टेबल क्रिएट करके भी मैं यहाँ पर कंस्टेंट अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें अल्टर कमांड आनी चाहिए और वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे तो वो हम आगे करेंगे। फिलहाल एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ले लिया बच्चों मैंने बुक और यहाँ पे हमने ले दिया BID मतलब बुक की आईडी इंट, और इसके आगे हमने कंस्टेंट डाल दिया नॉट नल, है ना। यानी कि बुक की आईडी जो है वो नॉट नल है, यानी कि बुक की आईडी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है बुक नेम, बी नेम, एंड ये मैंने ले लिया VARCHAR वैरकेर, और ये मैंने ले लिया 50, यानी बुक का नाम 50 कैरेक्टर का हो सकता है। एंड नेक्स्ट आई हैव टेक प्राइस, प्राइस को हमने ले लिया DECIMAL डेसिमल में, और डेसिमल में हमने दे दिया यहाँ पे 10,2,
यानी कि 10 डिजिट में इसका प्राइस हो सकता है, और यहाँ पे हमने कर दिया सेमीकोलन. सो माय वन टेबल इज क्रिएटेड एंड आई वांट टू शो दैट टेबल. तो मैंने लिखा डिस्क्राइब एंड बुक. डिस्क्राइब बुक. बहुत अच्छे. या इट्स डन. डिस्क्राइब बुक. तो BID इंट वेयर कैर. अब देखिए यहाँ पे नल वाले कॉलम में यहाँ पे आ रहा है नो का मतलब क्या हुआ, क्या बुक की आईडी कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. यू कैन नॉट ब्लैंक दैट बुक आईडी. है. लेट्स टेक सम एग्जांपल. सब इंसर्शन वैल्यू मैंने लिखा इंसर्ट इनटू बुक एंड वैल्यूज, क्योंकि मुझे सारा डेटा देना है. मैंने लिखा 101 कॉमा बुक नेम ले लिया मैंने मैथ्स कॉमा प्राइस ले लिया मैंने 500. ठीक है. लेट्स सी. ओके, one row affected. One more item I am taking mass and IP I am taking. Book name is IP, ID is 2 and the price is 600. हेलो कौन? विशाल? तुषार? हाँ, TC मिल जाएगी, कल ले सकते हैं. हाँ, वो तो फर्स्ट ऑफिस बताएगा. नमस्ते. ठीक है. सो द थिंग इज यहाँ पे मेरा 2 डेटा आ चुका है. तो आई एम गोइंग सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक. ठीक है, मेरा डेटा आ गया. राइट नाउ अब वो वाला काम करते हैं जहां पर हमें उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. ठीक है. तो इंसर्ट इनटू वैल्यूज, और वैल्यूज में हम यहाँ पर लेने वाले हैं, यहाँ पर हम बी नेम कॉमा प्राइस. राइट, only 2 things I am taking. bname, the spelling of the column is different. Yeah, bname and price, and I am moving this and I am taking here CS and the price is 400. ठीक है. Let's I am running. तो क्या कह रहा है, field BID does not have a default value. कह रहा है कि BID की एक तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो आप उसे क्या नहीं कर सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. यू मस्ट इनपुट सम डेटा. राइट. देखो एक और मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हमने BID यहाँ पे ले लेते हैं, BID, और नेम नहीं लेते हैं ना, और ID हम ले लेते हैं 103. देखिए हमने नेम नहीं लिया, लेकिन दैट्स ओके. जब मैं नेम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, आप समझ रहे हो मेरी बात. ठीक है. इफ एनी क्वेरी, इफ एनी कंफ्यूजन, प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन द चैट बॉक्स. राइट. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभी नेम नहीं लिया, तो दैट्स नो प्रॉब्लम, मेरी रो चल गई, मेरी क्वेरी चल गई. लेकिन जब हमने यहाँ पर BID नहीं ली थी, और BID को हमने क्या बनाया था, नॉट नल, यानी कि उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. सो इन दैट सिचुएशन इट जनरेट एन एरर. ठीक है ना, समझ में आया. एक एरर जनरेट कर रहा है. एंड लेट्स चेक. सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक. राइट, बुक. समझ में आया. तो यहाँ पर नाम ब्लैंक हो सकता है, लेकिन आईडी को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. और वो हमने कैसे किया, DESC इट्स अ बुक, और हमने क्या किया था, बुक के सामने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया था, नॉट नल. ठीक है. अब दूसरी बात ये है, एक चीज और मैं करना चाहता हूँ. देखिए आप देखिए 101, 102, 103 है ना. one more item I am booking, one more item I am inputting, and I am taking PHYSICS physics. ठीक है. आई एम टेकिंग इंसर्ट बुक वैल्यूज 102. आप देखिए 102 ऑलरेडी है यहाँ पर, 102 ऑलरेडी है, एंड अगेन आई एम इनपुटिंग सेम डेटा. सो व्हाट हैपन, माय डेटा इज इनपुटेड. तो देखिए कोई भी 2 बुक की आईडी सेम है, एक IP की बुक की आईडी भी 102 है, और फिजिक्स की बुक की आईडी भी 102 है. यानी कि ओके, आई रिसीव 3 मैसेजेस, जस्ट लेट मी चेक. ओके, नो क्वेरी, दैट्स रितिका, मान्य एंड यश. ओके, दैट्स नो प्रॉब्लम. या फाइन. तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 बुक की जो आईडी है वो सेम आ रही है, 102 एंड 102. मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो आईडी है वो सेम नहीं आनी चाहिए.
यूजर ने गलती से लिख दिया सेम आईडी उसने इनपुट करा दी, लेकिन मैं ये चाहता हूं एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि DBA, यू नो व्हाट आई एम सेइंग वर्ड DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो डेटाबेस को डिजाइन करता है, जो डेटाबेस को देखता है कंपनीज, उसको हम कंपनी के अंदर उसको हम बोलते हैं DBA, जो डेटाबेस से कंसर्न है, जिस बंदे का एक जॉब पोस्ट होती है, एक डेजिग्नेशन होता है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो DBA का ये काम है कि वो ये चेक करे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो डेटाबेस है वो फुल प्रूफ नहीं है जहां पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज आ जा रही है। ठीक है, तो हम एक ऐसी टेबल बनाएंगे जहां पर हम डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं होने देंगे कि भाई ठीक है कुछ भी हो लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो चलिए एक टेबल क्रिएट करते हैं जल्दी से 2 कॉलम्स के साथ। तो क्या करने वाले हैं, CREATE क्रिएट टेबल एंड कर लेते हैं यहाँ पे हम लॉगिन डिटेल्स DET। ठीक है, LOGIN लॉगिन DET लॉगिन, बस लॉगिन के नाम से करते हैं। ठीक है ना, तो लॉगिन के नाम से एक डिटेल करते हैं जहाँ पे हम लेंगे ID, और ID को लेते हैं हम where char में, और इसको हम ले लेते हैं 50 कॉमा, ठीक है 50, और इसको हम क्या बना देते हैं UNIQUE यूनिक। प्रॉब्लम आप समझ चुके हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी कि एक ही कॉलम के अंदर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है यूनिक। और दूसरा हम बनाते हैं यहाँ पे PWD, पासवर्ड को हम ले लेते हैं कैरेक्टर में, और जिसमें हम लेते हैं 4 कैरेक्टर। ठीक है, 4 कैरेक्टर। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं नॉट नल, कि ये हमारा नॉट नल है और ये इस तरीके से। ठीक है, और हमारी आईडी कैसी है, यूनिक है, यूनिक होनी चाहिए। तो लेट मी इनपुट, लेट मी चेक, दैट्स व्हाट DESC डिस्क्राइब लॉगिन है ना, लॉगिन। यहाँ पर हमारी वेर कैर आईडी आ गई, और जो कि नल तो हो सकती है, लेकिन की उस पर कैसे अप्लाई की हमने, यूनिक। और डिफॉल्ट हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, अभी हमने यूनिक अप्लाई किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको नल रखा है, राइट। नल मतलब पासवर्ड नल नहीं हो सकता, ये नल हो सकती है। हम दोनों कंस्टेंट भी एक साथ लगा सकते थे, यूनिक और नॉट नल भी हम लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने अभी एक ही अप्लाई किया है। तो चलिए जल्दी से करते हैं इंसर्ट इनटू लॉगिन एंड वैल्यूज। तो फर्स्ट टाइम टेकिंग abc@gmail.com, ठीक है, पासवर्ड हमने डाल दिया 1234, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। या डेटा इज इनपुटेड एंड पासवर्ड मैं रख रहा हूँ 1235। ठीक है, लेट चेक। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर ये सेम डाल रहा हूँ, तो क्या कह रहा है वो, डुप्लीकेट एंट्री abc@for की ID। कह रहा है कि जो फर्स्ट जो डेटा आपने डाला, देखिए क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। ठीक है, देखिए abc@gmail पहले से है, तो मैं दोबारा से सेम वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा था, उसने क्या दे दिया, एरर दे दिया, कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री abc@gmail.com। क्या आप ये एंट्री गलत दोबारा से इनपुट कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ चेंजेस मैं कर दूं, ठीक है, ABC की जगह ABD कर दूं, ठीक है, हैप्पीली पॉसिबल। पासवर्ड सेम हो सकता है, पासवर्ड के लिए हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, ABE, ठीक है, पासवर्ड सेम हो सकता है। ठीक है, सेलेक्ट, देखिए SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। ठीक है, ठीक है, पासवर्ड सेम हो सकता है, ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड है, इसके लिए मैंने नहीं लगाया। लेकिन आईडी जो है वो कैसी है, यूनिक है। अगर आप गलती से भी डुप्लीकेट आईडी वहां पर डालते हैं, सेम आईडी अगर आप रखते हैं, तो वो दे देगा क्या, एरर। ठीक है, समझ में आया। अब रखते हैं बच्चों हम लोग क्या, एक और हम बनाते हैं, एक और हम टेबल बनाएंगे। यूनिक का फंडा समझ में आया कि यूनिक हमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और एक और हम बनाते हैं जहां पर हम रखेंगे कंसेप्ट कि यूनिक रहे और नॉट नल रहे, लेकिन पासवर्ड, अगर पासवर्ड हमारा
अगर बंदा बाई चांस ना भी डाले तो वहां पर एक डिफॉल्ट पासवर्ड चला जाए 1234, है ना। अगर बाई चांस पासवर्ड वो ना डाले तो डिफॉल्ट पासवर्ड क्या चला जाए 1234 या एडमिन एज ए डिफॉल्ट पासवर्ड चला जाए, ठीक है। ये मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जो अब हम करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले एक बार शो टेबल्स कर लेते हैं। शो टेबल्स, हमारे बहुत सारी टेबल ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो मैं ये सारी टेबल्स कर रहा हूँ डिलीट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ ड्रॉप डेटाबेस लर्न, ठीक है। लर्न को डिलीट कर देता हूँ, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। मैं एक और नया डेटाबेस क्या कर रहा हूँ, CREATE क्रिएट डेटाबेस लर्न, ठीक है। लर्न एक और डेटाबेस किया, यूज लर्न किया, ठीक है। नाउ आई वांट टू क्रिएट न्यू टेबल, CREATE क्रिएट टेबल एंड आई एम राइटिंग, ठीक है, लॉग ऑन, ठीक है, लॉग ऑन या लॉग इन एक ही बात है, ठीक है। एक और टेबल बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इस बार ले रहा हूँ आईडी मैंने वेर कैर में ले ली, और वेर कैर में हमने साइज ले लिया 50, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको नॉट नल कॉमा नॉट नल स्पेस यूनिक, नॉट नल स्पेस यूनिक, ठीक है ना। नॉट नल भी ले लिया और मैंने इसको क्या ले लिया, यूनिक, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं PWD मतलब पासवर्ड हमारा होना चाहिए, मैं मान लेता हूँ कैर में, ठीक है। और इसको हमने ले लिया क्या, 4 डिजिट। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पासवर्ड बाई चांस इनपुट ना हो तो डिफॉल्ट DEFAULT डिफॉल्ट जो पासवर्ड है, सॉरी ULT डिफॉल्ट पासवर्ड हमारा हो जाए ADMIN एडमिन। अगर बाई चांस कोई पासवर्ड ना डाले तो कह रहा है इनवैलिड डिफॉल्ट वैल्यू फॉर PWD, ओह सॉरी, DEFAULT default, okay, what the issue, AD, अच्छा वो डिजिट्स ज्यादा हो गई, सॉरी, हमारे एडमिन में AD 4 की जगह 5 हो गई, और हम 5 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, create login varchar unique and default admin 5. Now I am doing enter. Yeah, it's all done. Show tables, sorry, tables या login DESC login, ये मेरी आ गई, ठीक है। देखो डिफॉल्ट में देखो यहाँ पे क्या आ गया, लॉगिन आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पर PRI लिख के आ रहा है। इसका आंसर मुझे कोई दे सकता है, इसका आंसर मुझे कोई भी दे सकता है, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा रहा है PRI। चलिए मैं आपको थोड़ा सा, देखो इतने से सबको दिखेगा, ये तो है टेबल जो मैंने डिजाइन की है अभी, इसको देखो और ये बताओ कि यहाँ पे PRI का मतलब है प्राइमरी, क्यों आया है लिखा हुआ। क्योंकि सर वो यूनिक है, तो यूनिक तो प्राइमरी की हो जाएगा ना। सलोनी नहीं, सलोनी, दिस इज रॉन्ग आंसर। कल नहीं, मतलब कल तो क्लास नहीं ली, परसों मैंने बताया था कि प्राइमरी की हमें क्या क्या प्रोवाइड कराती है इंटरनली। यानी कि अगर हम किसी को प्राइमरी की बनाएंगे, अभी जैसे हमने बनाना नहीं सीखा है, लेकिन जब मैंने प्राइमरी की डिटेल्स आप लोगों को समझाई थी तो मैंने उस दिन बताया था, तो आप लोगों ने कहा था कि सर हम नोट भी करते हैं, तो डेफिनेटली कल की छुट्टी में आपने पढ़ा भी होगा। ओके, आई रिसीव्ड वन आंसर मान्या, क्योंकि सर यूनिक और नॉट नल मिलकर प्राइमरी की प्रोवाइड करती है। दैट्स ए राइट आंसर मान्या, दैट्स गुड मान्या। बच्चों मान्या का मैसेज आप लोगों ने सबने पढ़ ही लिया होगा। मान्या ने कहा कि यूनिक और प्राइमरी
और का मतलब एंड है वैसे यहाँ पे, वैसे हिंदी भाषा में और ही आएगा। तो यूनिक और नॉट नल ये दोनों मिलके प्राइमरी की बनती है, यानी कि प्राइमरी की इंटरनली ये दो कंस्टेंट हमारे किसी भी कीवर्ड, किसी भी एट्रीब्यूट को या कॉलम को, ये दो चीजें इंटरनली प्रोवाइड कराती है अगर हम किसी को प्राइमरी की बनाते हैं। वन इज नॉट नल और वन इज यूनिक। अगर हम किसी को यूनिक और नॉट नल अपने हिसाब से बना देते हैं, दोनों कंस्टेंट अगर किसी भी एक पे प्रोवाइड करा देते हैं, तो इंटरनली वो एज ए प्राइमरी की काम करने लग जाता है। इसलिए आईडी पर लिखा आ रहा है PRI, लेकिन जबकि हमने उसे प्राइमरी की नहीं बनाया था, हमने क्या किया था, हमने किया था उसको नॉट नल और यूनिक। अगर नॉट नल और यूनिक रहेगा तो वो इंटरनली काम करेगा प्राइमरी की के जैसे। दैट्स गुड मानवी, रियली गुड आंसर। ठीक है बच्चों, अभी सबको समझ में आ गया होगा प्राइमरी की का फंडा यहाँ पर कि क्यों यो PRI दिखा रहा है। यस एवरीवन, याद आया कुछ मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को? यस सर। ओके चलिए ठीक है, सो कंटिन्यू। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, समझते हैं आगे की कहानी। या तो ये हमारा हो चुका है, यहाँ पर एक मैंने बना दिया और मैं आपको सिखाने वाला था डिफॉल्ट। तो मैंने लिखा यहाँ पे इंसर्ट इनटू एंड टेबल का नेम है लॉगिन वैल्यूज। ठीक है बच्चों, और देखिए मैं एक काम करने वाला हूँ कि मैं सबसे पहले ही काम कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ID एंड PWD का मतलब पासवर्ड, एंड वैल्यूज में मैंने डाला केवल ID, एंड ID मैंने डाली abc@email.com। ठीक है, ये मैंने रखा। ओह सॉरी, मैंने पासवर्ड भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, दैट इज व्हाई इट्स जनरेट एरर। ठीक है, तो मेरी वन रो, सॉरी, यूज लर्न शो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। बाय मिस्टेक मेरे से बंद हो गया। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं दिया था, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या आ गया, एडमिन। चलिए मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट इनटू, ठीक है, यहाँ पे लिया हमने टेबल का नेम लॉगिन, और यहाँ पर लिए हमने कॉलम। तो कॉलम मैंने केवल ID लिया है क्योंकि ID को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। और मैंने लिया बच्चों यहाँ पर वैल्यूज। देखिए यहाँ पे मैं दूसरी ID डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ abd@email.com। ठीक है, और देखिए मैं जैसे एंटर करूँ, देखिए पासवर्ड मैंने नहीं लिया है, फिर भी क्या कह रहा है, वो एग्री कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है लॉगिन। ठीक है, तो देखिए दोबारा से यहाँ पर पासवर्ड क्या आ गया, एडमिन आ गया। हाँ, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से कोई पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है, तो मैं अब सारी वैल्यूज ले रहा हूँ, मैंने कॉमा करके लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4। हाँ अच्छा, डुप्लीकेट वैल्यूज भी देखिए ये नहीं ले रहा है, तुरंत उसने एरर दे दिया। तो मैं यहाँ पे ई कर देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड मैंने कर दिया, दैट्स ओके। तो आई डू सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लॉगिन। तो देखिए जो मैंने पासवर्ड डाला, इस बार मैंने पासवर्ड इनपुट किया था 1 2 3 4, तो उसने मेरा नया पासवर्ड ले लिया है 1 2 3 4, और पुराना वाला जो मेरा पासवर्ड था, अगर मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ तो वो मेरा एक खुद से पासवर्ड ले रहा है, दैट इज मीन्स एडमिन। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया डिफॉल्ट, यूनिक और नॉट नल। ठीक है, तो हमारा ABC डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले रहा है, देखिए यहाँ पर ये एरर दे दी उसने। और अगर मैं गलती से भी यहाँ पर ये कोशिश करूंगा कि भाई केवल पासवर्ड को वो ले तो वो हमने नॉट नल भी वहां पे डिफाइन किया हुआ है। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर कर दूं 1 2 3 4 5 और मैं केवल पासवर्ड को अगर इनपुट करने की कोशिश करूंगा, तो वो कह रहा है फील्ड ID डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। कह रहा है कि जो फील्ड ID है उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमने नहीं बताई है, तो उस सिचुएशन में हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब वो नॉट नल है, मतलब नॉट नल मतलब
You cannot left it blank. You have to be fill some data into the login. ठीक है, ऐसा नहीं है कि exactly same ID है तो मैंने बस ऐसे एक ID लिखा है तो मैंने एक फॉर्मेट ले लिया है, पर जरूरी नहीं है कि ID के नाम पर आप इस तरह की एक @gmail वाली ID करें। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अरुण गुप्ता, ये भी मेरी एक आईडी हो सकती है क्योंकि मैंने उसमें ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है कि भाई अरुण गुप्ता नहीं ले सकता, वो बिल्कुल ले सकता है। आईडी के नाम पर बस कुछ भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू यहाँ पर मैंने डालनी है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा जहाँ पर मैंने 3 कंस्ट्रेंट आपको टेबल के साथ प्रोवाइड कराए। वन इज यूनिक, वन इज नॉट नल एंड वन इज डिफॉल्ट। ओके, एक और हमारा है चेक और प्राइमरी की और फॉरेन की। बेसिकली बच्चों चेक को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ ट्रिगर्स, डेटाबेस के कुछ ट्रिगर्स भी पढ़ने होते हैं, तो उसको मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा और कल इसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की को मैं सोच रहा हूँ कि एक दो टेबल और मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको प्राइमरी की और फॉरेन की बताऊंगा। ठीक है,